कृष्णा, राधे राधे, जय। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के दिन नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं ज्योतिषों के अनुसार शास्त्र में कुछ ऐसे खास उपाय दिए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति के सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। इस साल मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 यानी कि शनिवार को पड़ रही है। जानिए इस दिन कौन कौन से उपाय हैं जो कि करने चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही 11 परिक्रमा करते हुए ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है और इसके अलावा इस दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन उस दिन हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपको बहुत सारे पुण्य फल मिलते हैं। इस पाठ को करने से हर तरह के संकटों से छुटकारा भी मिल जाता है। गेंदे के फूल बहुत शुभ माने जाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं और गेंदे का फूल नहीं हो तो कोई भी अन्य फूल हो जो पीले रंग का हो वो चढ़ाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिलेंगी। माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से श्री हरि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पान का उपाय कर सकते हैं आप। धन लाभ के लिए मोक्षदा एकादशी पर पान से ये उपाय करना बहुत ही शुभ होगा। इसके लिए पान का एक साफ पत्ता लेकर उसमें केसर से श्रीम लिखें और इस पान के पत्ते को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दें। अगले दिन इससे धन रखने वाले स्थायी तिजोरी में रख दें, अलमारी में रख दें। ऐसा करने से पैसों की बरकत होगी और तंगी नहीं करनी पड़ेगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा आप सभी को मैं आज सुनाने वाली हूँ। तो व्रत कथा में क्या है सो सुनिए। महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन सामने अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस दिन को मोक्षदा एकादशी इसीलिए कहा जाता है और यही साल की अंतिम एकादशी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इसमें कौन सी व्रत की कथा पढ़ी जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की कथा को खुद युधिष्ठिर को सुनाया था। प्राचीन काल में चंपक नगर में नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों से ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। एक दिन राजा ने रात को बहुत ही भयानक सपना देखा। पूर्व नरक में पड़े हैं, यह देखकर वह बहुत दुखी हो गए। वह अपने राज्य के ब्राह्मणों के पास गए और इस सपने के बारे में उन्होंने उनको बताया। राजा बोले, सपने में अपने पूर्वजों को नरक में पड़ा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। वे मुझसे उन्हें नरक से निकालने की गुहार लगा रहे थे। तो ब्राह्मण देवता ने यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुए और उन्हें नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पवित्र ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए। वहाँ जाकर बोले, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरे पितर नरक भोग रहे हैं और मैं बेहद असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें किस प्रकार से उस नरक से निकालूं। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत ऋषि बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है आप उसका व्रत कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए और दान पुण्य कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आपके पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया और जल्द ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और राजा के पितर नरक से मुक्ति पा गए। तो इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। यदि आप
बाकी के एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए और उसका दान जो है वो अपने पितरों को करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी और मैं आप सभी को इसी वीडियो में आपको शुभ मुहूर्त और पारण का मुहूर्त तिथि सभी कुछ आज बताने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।